आपको सोचना है कि होप नहीं है इस रिश्ते में, होप है इस रिश्ते में, चीजें सही होंगी। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी सीक्रेट हैं, कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं वो जो बोल सकते हैं कि पर्दे के पीछे हो रही है, मतलब आपको सामने से यूनिवर्स नहीं दिखा रही है, बट यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं आपके रिश्ते में, चीजें सही होने के लिए यूनिवर्स काम कर रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें अब नहीं होंगी या कुछ होप तो दिख नहीं रही है। लेकिन जी कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, और इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है और सेपरेशन में है तो इसमें हम ये देखेंगे कि आपका रीयूनियन कब तक होगा। तो चलते हैं, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में 1111 टाइप कर ले। आप अपने पार्टनर का चेहरा मन में विजुलाइज कर सकते हैं, उनका मन में नाम दोहरा सकते हैं, जिससे कि एनर्जी आपसे कनेक्ट हो सके। सबसे पहला कार्ड आया है यहाँ पर द लवर्स। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है, पहला ही कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है। और राशियों की बात करें तो हो सकता है आपकी या फिर आपके पार्टनर की राशि हो सकती है जेमिनी, यानी कि मिथुन राशि। नेक्स्ट है यहाँ पर एस ऑफ वॉन्स, पेज ऑफ वॉन्स। हो सकता है आप या फिर आपके पार्टनर एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि के हो सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है आप या फिर आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं। नेक्स्ट है द 3 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप या फिर आपके पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि के हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर एरीज। हो सकता है आपकी या फिर आपके पार्टनर की राशि हो मेष, यानी कि एरीज स्ट्रांग है और जेमिनी स्ट्रांग है यहाँ पर। लास्ट है यहाँ पर 5 ऑफ कप। हो सकता है आप या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। ऐसे यहाँ पर देखें तो सारी राशियां यहाँ पे कवर हो गई हैं। तो अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है तो डेफिनेटली आपके लिए ही है। यहाँ पर बॉटम में है स्ट्रेंथ का कार्ड, ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड है तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। काफी लोग सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं, और काफी लोगों के बीच मुझे थर्ड पार्टी इश्यू भी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं, एक डीप कनेक्शन फील करते हैं, बट इस वक्त सेपरेशन है और कहीं ना कहीं आप दोनों को ही क्लैरिटी नहीं है कि क्या आगे होना है या क्या करना चाहिए। यहाँ पर कंफ्यूज मुझे दिख रहे हैं या क्लैरिटी की तलाश में मुझे दिख रहे हैं। क्लैरिटी चाहते हैं, आगे का आपको नहीं पता है कि आगे क्या होना है, ठीक है। एक तरह से दोनों ही मुझे ऐसा लग रहा है अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं या फिर सोल सर्चिंग में है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त अभी बोल नहीं सकते कुछ भी कि क्या होगा आगे, ठीक है। आगे कब तक क्या होगा ये कुछ भी बोल नहीं सकते। अगर अभी देखिए पूरा रीडिंग करने पे पूरी तरह से क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन फर्स्ट कार्ड से मुझे ये दिख रहा है कि अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी क्लियर होना बाकी है, क्लैरिटी आना बाकी है। अगर आप हीलिंग प्रोसेस में तो हील होना बाकी है। यहाँ पर आपके रिश्ते का आप बोल नहीं सकते कि अभी क्या होगा। पहले कार्ड से तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि अभी इस टाइप की एनर्जी है कि कुछ भी नहीं बोल सकते कि क्या होगा, कब होगा, ऐसी एनर्जी है। फिर भी हम आगे पूरी रीडिंग देखेंगे। यहाँ पर रीयूनियन चाहते हैं आप या फिर आपके पार्टनर, ठीक है। आप चाहते हैं रिकंसिलेशन, चाहते हैं फिर से रीस्टार्ट चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक करते हो या फिर आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। काफी इमोशनल मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आप दोनों में एज गैप हो बहुत, एज डिफरेंस बहुत ज्यादा हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पर किसी की तो इनमेच्योर एनर्जी दिख रही है मुझे, और कुछ चीजों की वजह से यहाँ पर मुझे पेशेंस वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। मतलब यहाँ पर आपको मतलब एक इंतजार वाली एनर्जी है। यहाँ पर कोई इंतजार कर रहा है या आपको इंतजार करना पड़ेगा इस रियूनियन के लिए, लेकिन फिर भी हम पूरी क्लैरिटी लाएंगे कि क्या होगा, कब होगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें इनमेच्योर वाली एनर्जी चाहते तो अब दोनों ही है, एक दूसरे से कनेक्ट होना, एक दूसरे के साथ रियूनियन में आना, बट आप दोनों को ही नहीं पता है या फिर कुछ क्लैरिटी अभी इस रिश्ते में आना बाकी है, ठीक है, कि इस रिश्ते में आगे क्या होना है। यहाँ पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी क्लैरिटी अभी आना बाकी है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सीक्रेट्स भी हैं आपसे छुपे हुए, ठीक है। आप ये हो सकता है आपके पार्टनर से के बारे में कुछ सीक्रेट्स हैं या आपके रिश्ते से रिलेटेड। यहाँ पर काफी कुछ चीजें अभी आपको देखना बाकी है इस रिश्ते में। मतलब
मतलब कहने का मतलब कि इसमें अभी भी बहुत सारे अप डाउन आपको देखना पड़ेगा। अगर आप रियूनियन की बात कर रहे हैं तो उसके पहले अभी थोड़ा सा टाइम मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी हो सकता है लाइफ लेसन आपको मिलना बाकी है, या कुछ चीजें हील होना बाकी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें हैं जो अभी छुपी हुई है, सामने नहीं है आपके, या फिर आपके पार्टनर के, या इस रिश्ते में कुछ चीजें अभी क्लियर नहीं है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है कि वो खुद ही क्लियर नहीं है, या उनकी जो एनर्जी है ना एक वेटिंग वाली एनर्जी है। आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, या फिर आपको क्लैरिटी तो देना चाहते हैं कि क्या चाहते हैं इस रिश्ते में या क्या करना है, बट उनको किसी बात का डर है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इशू है, या उनकी फैमिली नहीं मान रही है उसका डर है, या फिर कोई अनजाना सा डर है आपके पार्टनर के अंदर है, जिसकी वजह से आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है वो पूरी प्रिपरेशन के साथ में आना चाहते हैं। अभी उनको इस रिश्ते को लेकर अभी क्लैरिटी लाना बाकी है, ठीक है। अभी पूरी तरीके से इस रिश्ते को लेकर श्योर नहीं है, या पूरी क्लैरिटी नहीं है। अगर श्योर है, अगर उनको आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, बट कैसे आए, क्या करना है, क्या होगा इस रिश्ते में, या आप क्या सोचते हैं, मतलब उनको बहुत सारी क्लैरिटी अभी लाना बाकी है इस रिश्ते में, जिसकी वजह से आपकी तरफ आने का सोच के भी आपके पार्टनर रुक जाते हैं। या फिर इस रिश्ते में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपसे छुपी हुई है, या बहुत सारी नेगेटिविटी है जो समय आने पे आपके सामने आएंगी, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू मुझे दिख रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को कनेक्ट होकर एक दूसरे से बात करने की जरूरत है, या फिर आगे जाकर ऐसा हो सकता है कि कोई तीसरे की वजह से आप कनेक्ट होंगे और आपका रिकंसिलेशन होगा, या कोई तो तीसरा हेल्प करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपको एक रास्ता मिलेगा, एक सोल्यूशन मिलेगा इस रिश्ते में आगे बढ़ने का, या इस रिश्ते में यूनियन के रास्ते आपके लिए खोले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू तो है ही, लेकिन यहाँ पर दो लवर्स के कार्ड आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो कार्ड है ये भी द लवर्स का ही कार्ड है, और ये भी कार्ड सेम है। तो दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और बहुत डीपली कनेक्टेड है, बट ये द लवर्स का कार्ड थर्ड पार्टी को भी दिखाता है कि थर्ड पार्टी इश्यूज हैं, और थर्ड पार्टी इशू कोई भी हो सकता है, उनकी फैमिली या आपकी फैमिली या कोई अदर पर्सन या करियर। तो कुछ नेगेटिविटी तो है ही, जिसके वजह से रियूनियन होने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं बोलूंगी कि नहीं होंगे, लेकिन अभी कब होंगे, कैसे होगा, वो हम यहाँ पर अभी तो नहीं क्लियर दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम पूरी रीडिंग में क्लैरिटी लाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो अभी क्लियर होना बाकी है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि रियूनियन होगा, और यहाँ पर किसी की हेल्प से होगा ये, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, आप दोनों का कोई थर्ड पर्सन, यानी कि कोई आपका फ्रेंड या फैमिली मेंबर कोई तो है जो आपका रिकंसिलेशन करवाएगा या आपके इस रिश्ते में हेल्प करेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि किसी वर्क के बहाने, किसी अदर सिचुएशन या किसी अदर चीज के बहाने आप दोनों फिर से कनेक्ट होंगे, और वहां पर चीजें आपके सुलझना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपके पार्टनर को आपको लेकर क्लैरिटी नहीं है, या इस रिश्ते को लेकर, तो आगे जाकर मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनको क्लैरिटी मिलेगी इस रिश्ते को लेकर, उनको चीजें समझ में आएंगी, या फिर वो अपने अंदर झांकेंगे, अपने इमोशंस को समझेंगे। यहाँ पर हो सकता है इस वक्त आपके पार्टनर के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, थर्ड पार्टी इशू है, और आपके पार्टनर का ध्यान थर्ड पार्टी पे हो सकता है, या अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हो सकता है। अगर बहुत वो कोई अथॉरिटी पर्सन है, अथॉरिटी वाला काम करते हैं, तो उस पर हो सकता है, उसका सोसाइटी में अगर नाम है तो उस पर हो सकता है। बट ये आगे जाकर ये चीजें खत्म होती मुझे दिख रही है, मतलब उनको वो अपने आप से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। अभी आपके पार्टनर बाहरी चीजों पे वो फोकस कर रहे हैं, बट आगे जाकर मुझे अपने रियल सेल्फ से कनेक्ट होते दिख रहे हैं आपके पार्टनर। जब आपके पार्टनर रियल सेल्फ से कनेक्ट होंगे, तब उनको नए रास्ते मिलेंगे, चीजें क्लियर होंगी इस रिश्ते में, ठीक है। तो ऐसा नहीं आपको सोचना है कि होप नहीं है इस रिश्ते में, होप है इस रिश्ते में, चीजें सही होंगी। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी सीक्रेट हैं, कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं वो जो बोल सकते हैं कि पर्दे के पीछे हो रही है, मतलब आपको सामने से यूनिवर्स नहीं दिखा रही है, बट यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं आपके रिश्ते में, चीजें सही होने के लिए यूनिवर्स काम कर रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें अब नहीं होंगी, या कुछ होप तो दिख नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर होने के चांसेस हैं। एक तरह से ना ये एक हीलिंग प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि अब रिश्ता खत्म हो जाएगा या नहीं होगा, बट इस रिश्ते में चांसेस हैं सही होने के, चीजें सही होने के। यहाँ पर मुझे 3 मंथ्स में आपको कोई क्लैरिटी मिलने वाली है इस रिश्ते से रिलेटेड, या कुछ पॉजिटिव चेंज आपको दिखेगा। और यहाँ पर रिकंसिलेशन की बात करें तो यहाँ पर मुझे 3 ईयर का टाइम दिख रहा है, जहां पर आप पूरी तरीके से आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है, और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, मतलब एक तरह से ना अभी आपको स्ट्रेंथ बनाकर रखने की जरूरत है, एक हीलिंग प्रोसेस है आपके रिश्ते की। और यहाँ पर काफी कुछ नेगेटिविटी है, यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा अपने अंदर
कॉन्फिडेंट लाने की जरूरत है, क्योंकि आगे जाकर हो सकता है बहुत सारे अप डाउन आपको इस रिश्ते में देखने को मिले, चैलेंजेस फेस करने को मिले, तो वहां पर आपको बहुत स्ट्रेंथ बनाकर रखनी पड़ेगी। तो ये नहीं बोलूंगी कि आपका रियूनियन नहीं होगा, बट आपको इस रियूनियन के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और बहुत हिम्मत बनाकर रखना पड़ेगा। ठीक है, अपने ऊपर अपने मतलब आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। एक तरह से आपको बोल सकते हैं कि आप एक हीलिंग प्रोसेस में है, क्योंकि ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि कुछ रुकावटें हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। ये रिश्ता आगे बढ़ तो सकता है, बट थर्ड पार्टी इशू है या रास्ता नहीं मिल रहा है कि कैसे बढ़ा जाए, जिसकी वजह से ये रिश्ता रुका हुआ सा मुझे दिख रहा है। अगर आप दोनों की एनर्जी की बात करें तो दोनों को ही बहुत कुछ लर्न करना है अभी इस रिश्ते से रिलेटेड, या क्लैरिटी लानी है। यहाँ पर एक इनमेच्योर वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, आप दोनों की भी हो सकती है या फिर किसी एक की हो सकती है। ठीक है, बट यहाँ पर दोनों ही चाहते हैं एक दूसरे को से कनेक्ट होना। ठीक है, न्यू स्टार्ट करना। यहाँ पर देख सकते हैं आपके लिए कार्ड भी आ गया, यू कैन डू दिस। कहने का मतलब ये आपको अपनी हीलिंग पे वर्क करना है और अपनी ग्रोथ पे वर्क करना है। जैसे जैसे आप अपनी हीलिंग करेंगे वैसे वैसे आपके लिए रास्ते खुलते हुए दिखेंगे। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है ना कि जो भी मैंने टाइम बताया यहाँ पर ये कम भी हो सकता है। अगर आप पूरी तरीके से फोकस करें अपने हीलिंग पे तो ये टाइम आप कम भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो अभी की एनर्जी है इसके हिसाब से मैंने आपको टाइम बताया, बट आप अच्छे से हीलिंग करते हो, फास्ट हीलिंग करते हो तो टाइमिंग कम भी हो सकती है। ठीक है, आपको मेडिटेट करने की जरूरत है, इस रिश्ते को लेकर और क्लैरिटी लाने की जरूरत है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि अगर आपको ट्रैवल करना पड़े तो ट्रैवल करिए आप इस रिश्ते के लिए, या आप ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैवल करके आप दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं, मिलने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे। पेशेंस, टाइम तो लगेगा, जैसे मैंने यहाँ पर आपको टाइम बता ही दिया है। पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि थर्ड पार्टी इशू है और बहुत सारी भी क्लैरिटी इसमें आना बाकी है। देख सकते हैं यहाँ पर द चॉइस का कार्ड आया है, मेक अ चॉइस, जो कि यही बताता है कि यहाँ पर आपके पार्टनर के सामने चॉइस है या फिर आपके सामने चॉइस हो सकती है, यानी कि थर्ड पार्टी इशू तो है ही। अभी चॉइस कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये कोई पार्टनर ही हो, ये उनकी फैमिली भी हो सकती है। तो आपके पार्टनर को या आपको कुछ चीजें चूज करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी इस रिश्ते में चीजें आगे बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पर आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। आपको यहाँ पर साइन मिलेंगे या मिल रहे हैं, आपको अपने साइन पे ध्यान देने की जरूरत है। यूनिवर्स की तरफ से आपको, एंजल की तरफ से साइन मिल रहे हैं, या फिर आपको अपने आसपास जो भी, मतलब आपको अगर नंबर्स वगैरह दिखते हैं, सिंक्रोनिसिटी होती है, तो उस पर ध्यान देना है कि क्या नंबर आपको दिख रहे हैं, कैसे नंबर दिख रहे हैं, या क्या साइन मिल रहे हैं। ठीक है, उस पर आपको फोकस करना है। या फिर आगे जाकर आपको यूनियन जब आपका होगा रियूनियन, तो आपको बहुत से साइन दिए जाएंगे, आपको मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से। कुछ चीजों से फ्री होना पड़ेगा आपको या फिर आपके पार्टनर को या फिर दोनों को ही, तभी जाकर यूनियन पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर आप ईगो में हैं और पास्ट की चीजों को लेकर, पास्ट की बातों को लेकर बैठे हुए हैं, या कुछ भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी है आपके अंदर या आपके पार्टनर के अंदर, तो वो उस चीज से भी फ्री होना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें अभी हील होना बाकी है इस रिश्ते में आप दोनों के अंदर, तभी जाकर आपका यूनियन पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आप कोई एडिक्शन में है, कोई एडिक्शन करते हैं या फिर आपके पार्टनर, तो उस चीज को भी छोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तभी जाकर ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये नहीं बोलोगे कि यूनियन नहीं होगा, यूनियन के फुल चांसेस हैं यहाँ पर। स्ट्रेंथ का कार्ड पॉजिटिव कार्ड ही होता है, ये दो स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं जो कि पॉजिटिव कार्ड ही होते हैं। यहाँ पर अगर आप ऐसे देखें ना स्पिरिचुअली, तो यहाँ पर ना आपको एक जैसे कि दुर्गा माँ की ब्लेसिंग दिखेगी आपको। ठीक है, तो आपके रिश्ते में दुर्गा माँ की ब्लेसिंग है और कहीं ना कहीं वो आपको यही बोलना चाहती हैं कि आपका रियूनियन होगा, बट आपको पहले पावरफुल बनना पड़ेगा या अपनी स्ट्रेंथ में आना पड़ेगा, अपने को हील करना पड़ेगा यहाँ पर। और कहीं ना कहीं मुझे मतलब स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा हिम्मत रखना पड़ेगा, तभी जाकर आप इम्पेशेंस होंगे तो आपका यूनियन नहीं होगा। ठीक है, आप घबरा जाएंगे, आप सोचेंगे कब हो जाए, तो नहीं हो पाएगा
आपका ऐसी एनर्जी में, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा हिम्मत रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और अपने आप को हील करना है आपको। ठीक है, जैसे जैसे आप अपने इश्यूज को हील करेंगे, आपके आपके पार्टनर की हीलिंग होगी, वैसे वैसे ये रिश्ता आगे बढ़ते हुए आपको दिखेगा। ठीक है, अभी क्या होता है ना कि जैसे कि हम कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी यूज करते हैं ना, तो वो भी इतना आसानी से वर्क नहीं कर, मतलब वर्क तो करती है मैनिफेस्टेशन टेक्निक, लेकिन अगर कुछ ब्लॉकेज हैं, ठीक है, तो वो नहीं, वो मतलब कुछ इश्यूज हैं तो वहां पर ब्लॉकेज क्रिएट हो जाते हैं मैनिफेस्टेशन में। ठीक है, अगर आप डाउटफुल एनर्जी में हैं, डर की एनर्जी में हैं और कॉन्फिडेंट आपका कम है, कुछ ऐसी चीजें हैं आपके अंदर, ठीक है, कुछ आपके इनर में, अंदर में, जिसकी वजह से आप कुछ मैनिफेस्ट भी करते हो ना, तो ब्लॉकेज क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप भगवान से भी मांगते हो कोई चीज, तो आपको भगवान पे भरोसा करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज आपको मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है, भगवान या जिस पे भी आप विश्वास करते हैं या दुर्गा माता की, आप भरोसा रखो, एक स्ट्रेंथ बनाकर रखो। यहाँ पर रियूनियन के बहुत चांसेस हैं, रियूनियन होगा, बट मतलब रियूनियन होगा, लेकिन आपको अब जब पेशेंस रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, अपनी हीलिंग करते हैं, तब होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपकी सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर 3 ईयर का टाइम मैंने आपको बता दिया, और आने वाले 3 मंथ्स में कोई पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा आपके रिश्ते में। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। अभी हम यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस रिश्ते को लेकर, वो हम यहाँ पर देखेंगे, और ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक हीलिंग प्रोसेस में हो, आप हील कर रहे हो, अपने हीलिंग कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लगता है, जैसे कि आपको कैसे लगेगा कि आप ही की रीडिंग है, कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, अगर आपको अंदर से फील हो रहा है कि थोड़े सा वीक हो, आपको थोड़ा हिम्मत रखनी चाहिए, चीजें सही हो जाएगी, ऐसा अंदर से अगर कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा शांत बैठो, थोड़ा मेडिटेशन करो, तो आपको ऐसा फीलिंग आएगी। अगर देखिए, अभी इंट्यूशन की हम सुनते हैं, हमारी इंट्यूशन हमको गाइड करती है फ्यूचर के बारे में, कब कैसे बहुत सारी चीजें हमें गाइड करती हैं, हमारी इंट्यूशन से हमें समझ में आ जाता है, बट कभी कभी हम अपने इंट्यूशन को नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज है कि अगर आप थोड़ा सा मेडिटेट करते हैं या मंत्र चैंटिंग करते हैं, आप एक शांत एनर्जी में बैठते हैं, अपने आप से जब कनेक्ट रहते हैं, उस वक्त अब आपको अगर ऐसा फील होता है कि अगर मैं हिम्मत रखूं, अगर मैं वर्क करूं, पॉजिटिव रहूं, तो ये रिश्ता सही हो सकता है, ऐसा कुछ भी अगर आपको मन में आता है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही के लिए है और आपका यूनियन होगा। आपको बस यही चीज जो मैंने बताया वो आपको करने की जरूरत है। बी हम्बल, यहाँ पर आपके लिए है बी हम्बल, यानी कि एंगर इज नॉट फ्रूटफुल, लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन बिहाइंड एंड मेक अ फ्रेश बिगनिंग। यहाँ पर आपके लिए भी, जैसे मैंने बताया, कुछ आपके अंदर अगर आप दोनों के बीच में पास्ट में कुछ भी हुआ है, उसका अभी भी लेकर बैठे हैं, वो आपको रिलीज करना पड़ेगा, या फिर अभी आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो उस चीज को आपको हील करनी पड़ेगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको हम्बल रहने की जरूरत है अपने साथ में, लोगों के साथ में। ठीक है, हम्बल रहना है, विनम्र रहना है, और कहीं ना कहीं आपको एक फ्रेश स्टार्ट, फिर से स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, शेयर योर बॉन्ड्स, आपके पास कुछ भी चीज एक्स्ट्रा है, ठीक है, कोई भी चीज, चाहे नॉलेज आपके पास है, मनी है, किसी भी रूप में आप किसी की हेल्प कर सकते हैं ना, तो वो आपको करना है, चाहे वो इंसानों की हो, एनिमल्स की हो, नेचर की हो, किसी की भी। ठीक है, पे टाइम, जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा। अगर अभी कुछ चीजें टफ चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपने पास्ट में कुछ गलतियां की हैं, उसी की वजह से आपको फेस करना पड़ रहा है, या फिर ये पास्ट लाइफ के कुछ कार्मिक कर्मा है। ठीक है, तो अभी ये जब आपके कर्मा भर जाएंगे, चीजें हील हो जाएंगी, तो आगे आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और अभी आपको लेकिन अच्छे कर्म करना है। अगर आप अभी भी आप ऐसे कर्म करते हैं, नेगेटिव कर्म करते हैं, तो उसका नेगेटिव ही रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बोला जा रहा है कि कर्मा का रूल आप समझो, जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा। आस्क फॉर गॉड ग्रेस एंड हेल्प, आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आती है तो भगवान से आप हेल्प मांगो, उनसे क्लैरिटी मांगो, हेल्प मांगते रहो। एंड स्टे कनेक्टेड विद हिम, जैसे मैंने आपको बताया, अपने आप से कनेक्ट रहो। आप जब अपने आप से कनेक्ट रहोगे तो भगवान से भी आपका कनेक्शन स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि भगवान भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही होते हैं।
ठीक है, हमारे अंदर भी होते हैं। तो जब हम अपने आप से कनेक्ट रहेंगे तो हम अपने भगवान से कनेक्ट होंगे, तो ऑटोमेटिक हमको क्लैरिटी मिलेगी, पेशेंस मिलेगा, हमारी इंट्यूशन हमको गाइड करेगी, एक हिम्मत मिलेगी हमको। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। तो ये है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग मैं यहीं पे इंड करती हूँ। आई होप कि ये रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, जो भी पॉइंट आपसे मैच किया हो कमेंट में मुझे जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहां पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो अभी के लिए चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रीडिंग में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।